हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन्स, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड कंपनी की बात की जाए तो कंपनी कौन से बेसिस में इंगेज है। बेसिकली कंपनी में प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशंस ऑफ न्यूज़पेपर काम करती है एंड पीरियोडिकल्स। मीन्स बेसिकली कंपनी के जो हिंदुस्तान, आपको पता है कि एक चैनल है जो कि बेसिकली लाइक इसके न्यूज़पेपर लाइक प्रोवाइड करती है प्रिंटिंग्स के लिए। एंड यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रीमियरली ओन एंड ऑपरेट जो कंपनी का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ब्रांड जो है ना, लाइक अगर आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पढ़ते रहेंगे कि आपके घर में जो लाइक मॉम डैड होंगे तो कोई भी हिंदुस्तान का जो बहुत से लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें लाइक डे टू डे में बहुत सी अच्छी खासी खबरें उसमें आती रहती हैं। तो बेसिकली ये कंपनी क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स का लाइक बेसिकली देखे तो न्यूज़पेपर प्रोवाइड करती है विच कंटिन्यू टू बी अ लीडिंग न्यूज़पेपर इन वेरियस स्टेट। लाइक महाराष्ट्र पकड़ लो एंड लाइक हमारा बाकी के अलग अलग स्टेट्स भी हैं जो कि मुझे भी नेम रिकलेक्ट होने बट रिकलेक्ट नहीं आ रहा, बट उत्तर प्रदेश साइड में हर जगह भी कंपनी का लाइक न्यूज़पेपर जो हिंदुस्तान टाइम्स जो है बेसिकली हिंदुस्तान के नेम से जो इसका ब्रांड का जो न्यूज़पेपर है ना बिकता है, काफ़ी अच्छा इसका डिमांड है। अभी तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, बहुत से ऐसे अलग अलग न्यूज़पेपर हैं। बेसिकली उसके चैनल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट इनके न्यूज़पेपर भी है जो कि काफ़ी अच्छा लाइक देखे तो डेली बेसिस पे क्या है इसके सप्लाइंग होते रहते हैं अलग अलग स्टेट में। सो यहाँ पे बोलने का मतलब यही है, इस तरीके का इसका प्रोफाइल अगर देखें इसका प्रोफाइल ये है। बट अगर आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके उसके डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत है कि बेसिकली कंपनी का डेटा वगैरह अगर हम देखें प्लस टेक्निकल चार्ट भी देखें तो अभी फिलहाल ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करने के लिए अच्छी है या नहीं है। फिलहाल आपको मैं स्टार्टिंग में यही बोल दूंगी कि पहले डेटा देख लेते, बट ये जो कंपनी है थोड़ी हाई रिस्क की कंपनी है। सो जिसने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है सो वो भी एंड तक वीडियो देखिए, एंड जो लोग सोच रहे थे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है मुझे सो वो भी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंपनी के हम डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे तो कितना 612 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है इस जगह पे। एंड कंपनी का स्टॉक पी देखिए 53.5 है एंड इंडस्ट्री पी देखिए 32.9, जो कि स्टॉक देखिए अभी क्या ओवर वैल्यूड जोन में ट्रेड हो रहा है, जो कि देखिए 83 रुपीज़ के आसपास क्या है ट्रेड हो रहा है। कंपनी उतना रिटर्न्स नहीं दे रही जितना रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल एक ही जोन में ही लगातार स्टॉक क्या बोलते हैं सपोर्ट एंड हाई बनाते जा रहा है, बट कंपनी के लास्ट रिटर्न्स अगर देखें तो रिटर्न्स उतने अच्छे खासे नहीं है और नेगेटिव में ही इसके रिटर्न्स है। इवन कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड देखे कितना -2.59 करोड़ का कंपनी माइनस में लॉस में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो कितना -2.67 करोड़ का है, लॉस में वो भी है। कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखे जो कि हम यहाँ पे अगर देखें सो पर शेयर के पीछे कितना 1.55 रुपीज़ का कंपनी यहाँ पे क्या रिटर्न दे रहा है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स उन्होंने अपना स्टेक प्लेज पे नहीं दिया जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। कंपनी के प्रोमोटिंग होल्डिंग देखिए 74.4% का दिया, जो कि एवरेज में इसका क्या प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी की डेप्थ की बात की जाए 149 करोड़ कंपनी का डेप्ट है, कंपनी का डेप्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू देखे तो 200 रुपये का कंपनी का बुक वैल्यू दिया हुआ है। कंपनी की टोटल एसेट देख काफ़ी अच्छे पे दिए है 2224 करोड़ का दिया हुआ है यहाँ पे। कंपनी का हाई देखे तो लास्ट टाइम 89.3 तक इसका हाई किया था। सो लगभग अगर 85 के आसपास अगर ब्रेकआउट आता है तभी आप ये शेयर बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज ये जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क स्टॉक है। फिलहाल यहाँ पे कंपनी का लो देखे 41 तक इसका लो गया था। कंपनी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न नहीं करी, भले इसके प्रीवियस इसके 2 क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे थे, बट आफ्टर दैट सितंबर का क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट कंपनी के देखेंगे तो नेगेटिव में आया है। लगभग कंपनी को 600 करोड़ कंपनी का लॉस हुआ है। सो यहाँ पे लॉस हमको देखते हुए मिल रहे हैं। प्लस कंपनी का फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ है एंड कंपनी प्रॉफिट नहीं करी जिससे कंपनी का डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी है। देन
कंपनी के लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न देखे तो 18% कंपनी ने रिटर्न दिया लास्ट 3 मंथ्स में। सो ग्रोथिंग यहाँ पे दिख रही, बट जिस रही इसके क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट्स है प्लस इसके ईयरली वाइज परफॉर्मेंस भी देखे तो काफ़ी हद तक कंपनी का लॉस ही हुआ है। और इसका जो क्वार्टरली वाइज देखे प्लस ईयरली वाइज है, कंपनी का जो प्रॉफिट्स ऑफ नंबर है इसके नेगेटिव में ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स की बात की जाए, कंपनी का जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है कितने पे 0.42 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू नेगेटिव है। कंपनी कॉन्स के यहाँ पे दिए, कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो में लो है, कम दिया हुआ है। लास्ट यहाँ पे अगर देखें 5 साल में कंपनी को यहाँ पे देखें सेल्स ऑफ ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव में कितना है -4.11 करोड़ का। सो सेल्स ऑफ ग्रोथ कंपनी के काफ़ी हद तक यहाँ पे कम देखने को देखते हुए हमको मिल रहे हैं। देन वही कंपनी के रिटर्न की वीडियो देखें तो कितना प्रॉफिट्स अगर देखें तो लास्ट 3 ईयर्स में कितना कम हुआ है, 1.44% कम आया हुआ है, मीन्स लाइक इतना कम हुआ है। अर्निंग इंक्लूड्स एंड अदर इनकम कितना 108 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देन नेक्स्ट वही कंपनी की पी कंपनी की बात की जाए, हिंदुस्तान मीडिया जो कंपनी है यहाँ पे 6 नंबर पे आ रही है बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है एज कम्पेरेटिवली बाय कंपनी से। बाकी यहाँ पे एचटी मीडिया जो कंपनी इससे थोड़ा बहुत लाइक ज़्यादा है कंपनी का मार्केट कैपिटल, बट यहाँ पे रिटर्न्स देखे कंपनी के तो रिटर्न्स इतने अच्छे खासे क्या नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप डिविडेंड वाइज अगर आप जाना चाहते हैं, डिविडेंड वाइज देखें तो ये जो है ना टीवी टुडे न्यूज़ नेटवर्क आई थिंक सो नेम है इसका, 1.42% का रिटर्न दे रहा है, लाइक इतना सॉरी डिविडेंड इतना दे रहा है। देन हमारा जो बाकी की जो कंपनी जो 2.39% का जो डिविडेंड दे रही वो है डीपी क्रॉप्स। देन हमारा 90% का जो डिविडेंड दे रहा कंपनी कौन सी है, जगराम प्रकाशन, ये जो कंपनी है। फिलहाल बाकी कंपनीज के नेम यहाँ पे दिए नहीं हुए हैं, बट ये जो कंपनीज है ना लाइक डिविडेंड अच्छा खासा प्रोवाइड कर रही है, बट बिकॉज कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट भी कंपनी के देखेंगे थोड़े बहुत नेगेटिव है, बट कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे किया हुआ है। सो अगर आपको डेप्थ में अगर आपको जाके इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना भी रहेगा सो आप जाके ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं काम करूँगी कि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा ना उसमें ये जगराम प्रकाशन का मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर दूंगी ताकि मैं सजेस्ट करूँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। बाकी मैं अभी उसका ऊपर का रिजल्ट्स खाली देख रही नेगेटिव में दिया है, बाकी मैं डेप्थ में एनालिसिस करके आपको ज़रूर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी एंड आपको इन्वेस्टमेंट करने के सजेशन दूंगी कि करना है या नहीं करना है। फिलहाल यहाँ पे हिंदुस्तान मीडिया कंपनी की बात की जाए, क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट कंपनी का नेगेटिव है प्लस सेल्स भी कंपनी का नेगेटिव दिया है एंड यहाँ पे डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा प्रोवाइड नहीं कर रही है। प्लस इसका हिंदुस्तान मीडिया का यहाँ पे अगर आप पी भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे। देन नेक्स्ट वही कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट कंपनी के देखे, सेल्स ऑफ ग्रोथ कंपनी के देखे जाए सो लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी क्वार्टर कम हुए। इवन कंपनी का सितंबर का देखे तो 164.53 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है, एक्सपेंसेस 190 करोड़ के हुए हैं। देन वही कंपनी का अदर इनकम देखे सो अदर इनकम कितना 22.10 का हुआ है करोड़ का। सो लास्ट कंपेयर के लास्ट क्वार्टर से सो कंपनी का जो अदर इनकम यहाँ पे कम होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। देन वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, ऐसा यहाँ पे बहुत हुआ है कि लाइक कंपनी के जो क्वार्टर्स ऑफ रिजल्ट है 2 महीने अच्छे आते 2 महीने खराब आते हैं। जैसे कि अगर आप इसी के पे नोटिस करें दिसंबर में कम था, नेगेटिव में था, देन आफ्टर दैट 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छा खासा जंप मारा, लाइक उसका प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ। आफ्टर दैट सितंबर में वापस कंपनी को लॉस हुआ -6.33 करोड़ का। एंड फिलहाल अगर स्टॉक की बात करें कि अच्छे खासे जोन में है जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप रिटर्न कमा सकते हैं, बट वहाँ पे भी रिस्क है। सो जो लेवल्स है ना आपको एंड में बता दूंगी मैं आपको, ओके। सो एंड तक बने रहिएगा आप। देन नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे सो ओवरऑल सेमी 74.40% का, FI शेयर होल्डिंग 0.60% है, जो कम लाइक जहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया ओवरऑल यहाँ पे देखे तो कितना लगभग पकड़े तो लगभग 3 से 4% बढ़ गया है पॉइंट वाइज पकड़े तो, ओके। देन DI शेयरिंग कितना 0% का दिया है, पब्लिक शेयरिंग देखे 25.30% का दिया हुआ है। देन अदर्स का कंपनी का देखे तो अदर्स कितना दिया है 0.31% कंपनी का अदर्स में इसका दिया है शेयर होल्डिंग्स। सो बेसिकली कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैर यहाँ पे एवरेज में दिए हुए हैं। नेक्स्ट में कंपनी के टेक्निकल ओवरव्यू की बात की जाए, जो कि मैं आपको लेवल्स की बात कर रही थी यहाँ पे लास्ट फ्राइडे का देखिए तो 83.05 इसका क्लोजिंग हुआ है, लगभग 2.24% स्टॉक कैट डाउन था, 1.90 रुपीज स्टॉक कैट डाउन था यहाँ पे देखिए तो अच्छे खासे लाइक हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है जहाँ पे स्टॉक का एक सपोर्ट ले लेके खा रहा है, बनाते जा रहा है। सो अगर आपको उसका शेयर बाइंग करना रहेगा देन यू कैन मेक द एंट्री एट दिस लेवल
89.60 के आसपास का शेयर आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का आपका टारगेट रहेगा 95 का, जिसको लाइक अच्छे खासी क्वांटिटी में अगर बाइंग करके इसमें होल्डिंग करोगे लगभग देखिए 1 या 1.5 वीक के लिए 95 का आप टारगेट पकड़ के चलिएगा, आपको रिटर्न अच्छे खासे मिल जाएंगे। सपोर्ट आपको कितना 76 का वो सपोर्ट आपको लेके चलना है, अगर गिरेगा तो 76.05 के आसपास सपोर्ट लेके वापस अपसाइड जा सकता है। सो ध्यान में रख के आपको एंट्री करनी है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड कंपनी में। बाकी किसी भी कंपनीज में अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में और कंपनी की नेम आप राइट डाउन कर दीजिएगा। सो आई थिंक सबको जो डाउट कलेक्ट हो गए हैं, तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।